हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इनिशिएटिव के तहत जो ये सीरीज़ हमने इनकम टैक्स केसेस की शुरू की है, इस सीरीज़ के अंदर जो हम केस डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ट्रम्प सिक्योरिटीज़ लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 58 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई IT/80 ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी का जो व्यापार था वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करना था। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई और असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद एसएससी की टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर एसएससी को सेक्शन 271D और सेक्शन 271E की पेनल्टी का नोटिस भेजा गया। सेक्शन 271B की पेनल्टी इसलिए लगाई जाती है कि यदि एसएससी ने कोई लोन्स अदर देन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रिसीव किए हैं तो वो उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है। और 271E यदि ये लोन्स बैंकिंग चैनल्स के अदरवाइज रीपे किए जाते हैं तो ये उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है। जब एसएससी को इन पेनल्टीज का पहला नोटिस भेजा गया तो वो नोटिस जो एसएससी को भेजा गया वो 15 दिसंबर 2003 को भेजा गया। तो यदि हम सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर देखें और वहां से लिमिटेशन पीरियड देखें तो जब पहला नोटिस एसएससी को 15 दिसंबर 2013 को भेजा गया तो पेनल्टी का ऑर्डर जो है वो 30 जून 2004 तक आ जाना चाहिए था। लेकिन ये सेक्शन 271D और सेक्शन 271E दोनों का जो नोटिस दिया गया था वो 15 फरवरी 2003 को दिया गया, 15 दिसंबर 2003 को दिया गया था। तो इसलिए यदि 6 महीने कैलकुलेट किए जाएं दिसंबर के मंथ के एंड से तो वो 30 जून 2004 बनता है। लेकिन जो पेनल्टी का ऑर्डर पास किया गया वो पेनल्टी का ऑर्डर 30 जुलाई 2004 को पास किया गया। एसएससी ने इस चीज का जो ग्राउंड था कि ये पेनल्टी जो है वो टाइम बार है, ये पहली टाइम IT/80 के पास इस ग्राउंड को लिया और वो भी इस केस के अंदर जब एसएससी की पेनल्टी लग गई थी, एसएससी CIT अपील में गया, CIT अपील के पास IT/80 में गया तो IT/80 ने इसको मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया था CIT अपील को, और CIT अपील ने फिर पेनल्टी को और एनहेंस करके ऑर्डर पास कर दिया था। जब सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में एसएससी IT/80 के पास था तो उस वक्त एसएससी ने पहली बार ये ग्राउंड लिया कि जो मेरे पेनल्टी के ऑर्डर हैं वो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के मुताबिक टाइम बार है। जो मेरिट्स थी इस केस की वो ये थी कि डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर उस जो कॉलम होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि लोन्स जो हैं वो अदर देन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रिसीव किए गए हैं या रीपे किए गए, उन्होंने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया था और सारे के सारे अमाउंट को पेनल्टी के अंदर ले गए थे। दूसरा, काफी सारा अमाउंट ऐसा था इसके अंदर, मैक्सिमम अमाउंट ऐसा था जिसके अंदर जो लोन्स रीपे हुए थे और जो एक्सेप्ट हुए थे वो जनरल एंट्रीज के थ्रू हुए थे। तो एसएससी ने काफी सारे केस लॉज इस अवज में दिए कि मेरे ऊपर जो भी जनरल एंट्रीज के थ्रू लोन स्क्वेयर अप होते हैं उसके ऊपर सेक्शन 271D और सेक्शन 271E की पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन एओ साहब और CIT अपील साहब इस बात से कन्विंस नहीं थे। अब एसएससी दोनों पार्ट्स पे स्ट्रांग था। पहला, मेरिट के ऊपर देखें तो क्योंकि जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट थी उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया गया था, और दूसरा ये लोन्स जो रीपे हुए थे और एक्सेप्ट किए गए थे जनरल एंट्रीज के थ्रू थे, तो इस अवध से भी एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जहां तक सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की बात है तो उस लिहाज से भी ये टाइम बार हो चुके थे। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब पहला नोटिस तो हमने दिसंबर में भेजा था लेकिन दूसरा नोटिस हमने जनवरी में भेज दिया था, तो यदि जनवरी के हिसाब से देखें तो 31 जुलाई तक हम ऑर्डर कर सकते थे। तो इसके ऊपर IT/80 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो पहले नोटिस से देखा जाएगा। ऐसे तो डिपार्टमेंट कभी भी उसको जब भी पेनल्टी लगानी होगी पहले वो एक नोटिस भेजेगा और अपना लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर लेगा।
तो ये बात से जो डिपार्टमेंट की बात थी, इससे आईटीएटी इंप्रेस नहीं हुई। इसके अलावा मुंबई आईटीएटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का इस केस में रेफर किया। केस के नाम है प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस महेश वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस जेकेडी फिनलेज लिमिटेड। ये दोनों केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किए। इन दोनों केसेस के अंदर कोर्ट ने यह कहा है कि जो लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने का, वो उस डेट से देखा जाएगा जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने एडिशनल कमिश्नर को सेक्शन 271D और सेक्शन 270E की पेनल्टी का प्रपोजल भेजा हो। तो मुंबई आईटीएटी ने यह कहा कि ये दोनों केसेस जो हैं वो एसएससी के ऊपर लागू होते हैं और इस लिहाज से ये दोनों जो पेनल्टी के ऑर्डर हैं वो टाइम बार हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ट्रम्प सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 99 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 58 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।